नमस्कार साथियों ज्यो ज्यो इलाज करता रहा त्यों तो शुगर बढ़ती रही। कभी फास्टिंग 250 पहुंची, 300 पहुंची, 350 पहुंची, कभी खाने के बाद वाली 250, 350, 450 पहुंची। डॉक्टर बदल लिए, 8-10 दवाएं शुगर की जोड़ ली, फिर भी शुगर घटने का नाम नहीं ले रही। ऐसा क्या हो रहा, अब क्या करूं? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सक सुल्तानपुर। साथियों, इसमें आपकी ही गलती ज्यादातर है। जब डॉक्टर ने कहा कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा चीनी, चावल, आलू, दूध उत्पाद, फास्ट फूड, बेकरी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ना ले। बहुत हाई जीआई वाले प्रोडक्ट है, यानी जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है, जो 50-60 से ज्यादा शुगर बहुत तेजी से ब्लड में बढ़ाते हैं, मिठाई, चीनी, इस कोल्ड ड्रिंक टाइप की, तो आपने मना किया, नहीं लिया। आप माने नहीं, आप लेते रहे। तो क्या हुआ कि जो आपके शरीर को चलाने के लिए 2500 किलो कैलोरी तक की ऊर्जा चाहिए थी, आपने लगभग 3500 किलो कैलोरी ले लिया। तो जो ये 1-1.5 की एक्स्ट्रा कैलोरी थी, ये फैट के रूप में आपके मसल्स के बीच में जाकर के अटक गई, जिससे इंट्रामायोसेलुलर फैट बढ़ा। आपके लीवर में जाके अटक गई, जिससे आपके लीवर का फैट बढ़ा, फैटी लीवर हो गया। तो जब ये घटना हुई, तो जब आप भोजन करेंगे और रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो ग्लूकोज एनर्जी देने के लिए जब सेल्स के पास पहुंचेगा, तो जो पहुंचाने के लिए मददगार इंसुलिन है, वो जैसे ही लीवर और मसल्स के पास पहुंचेगा, भाई ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने दो एनर्जी देने के लिए, तो वो सेल्स इनकार कर देगी कि हम आपको नहीं पहचानते, इंसुलिन को नहीं पहचानते, इंसुलिन की सेंसिटिविटी घटा देते हैं, जिससे ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता। यह घटना इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। दोस्तों, जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता जाता है, बेली फैट बढ़ता जाता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता जाता है, शुगर और बढ़ता जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। दूसरा, आपके डॉक्टर ने जब आपको कहा कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, तो आप आलसी निकले, खाने के बाद तुरंत सो गए, एक्सरसाइज नहीं किया, कभी रनिंग नहीं की, कभी पुशअप नहीं किया, कभी स्ट्रेचिंग नहीं की, कभी आप जो है डंबल का यूज नहीं किया। तो क्या होता है कि जब एक्सरसाइज आप नहीं करते हो, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप इन सब एक्सरसाइज को करने लगते हो, तो मसल्स मास बढ़ने लगती हैं। तो जो मसल मास बढ़ती हैं, तो ये शुगर का बहुत ज्यादा उपयोग कर लेती हैं, चाहे इंसुलिन कम हो, ज्यादा हो या ना हो, या रेजिस्टेंस हो, तब भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो सबसे बड़ा दोस्तों कारण निकल के आता है कि स्ट्रेस, चाहे वो हमें सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, हमें अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, नींद नहीं आती, करवट बदलते हैं, तो भी स्ट्रेस हार्मोन, कार्टिसोल, एड्रीनलिन बढ़ जाते हैं, जो बॉडी में इमरजेंसी और इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। तो ये बढ़ा हुआ इन्फ्लामेशन शुगर का प्रोडक्शन बढ़वा देता है, एड्रीनलिन कॉर्टिसोल की मदद से लीवर में जा करके। जैसे ही फैटी ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ता है, आपके ब्लड में शुगर बढ़ी जाती है। जो अगली सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब हम खाना खाते हैं और पाचन के लिए भोजन हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां से इंक्रीटिन्स नामक हार्मोन निकलता है, जो पैंक्रियाज में जा करके इंसुलिन का स्राव बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी ये इंक्रीटिन्स हार्मोन बहुत कम निकलता है या धीरे धीरे निकलता है, तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं निकाल पाता, तो शुगर बढ़ा आता है। जो अगला कारण है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, या कुछ जो है दवाओं के जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाले हैं, उनका ज्यादा उपयोग करने से पैंक्रियाज की बीटा सेल डेड हो जाती हैं, जिससे हमारा इंसुलिन पर्याप्त नहीं निकल पाता और ग्लूकोज शरीर में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और ग्लूकोज बढ़ाता है। जो अगला बहुत बड़ा कारण है कि कभी कभी जो है हमारी कुछ दवाएं हैं, जो हमें स्किन में एलर्जी हो या किसी तरीके की एलर्जी हो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो इसको घटाने के लिए, रोकने के लिए स्टीरॉयड, प्रेडनिसोलोन, डिफ्लेजाकॉर्ट, बेटनीसॉल, इस टाइप की चीजें इस्तेमाल करते हैं, या कुछ हाइड्रोक्लोरोथायजाइड तरीके की मेडिसिन बीपी और डायूरेटिक के लिए यूज करते हैं, या
कुछ बीपी कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर्स, मेटाप्रोलोल इस टाइप की दवा यूज करते हैं, तो ये, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए दवा यूज करते हैं, तो ये भी क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और जिससे शुगर बढ़ाता है। अगली जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कभी बॉडी में इन्फेक्शन होता है बहुत ज्यादा, तो उससे भी शुगर बढ़ ही जाती है। तो दोस्तों, इन सब कारणों को अपने डॉक्टर से मिलकर रूल आउट करिए, डॉक्टर की पूरी बात मानिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए और अच्छे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स लें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं, और खूब पर्याप्त एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका शुगर नियंत्रित रहे। हाई कैलोरी डाइट से और बार बार खाने की डाइट से बचें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बेकरी, इनसे बचें ताकि लिमिटेड दवाओं के यूज से आपका शुगर नियंत्रित रहे। धन्यवाद।